नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल नागर फैमिली व्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये मेरी वीडियो है संडे वाले दिन की। तो मैंने एक दिन पहले रात को कपड़े धोए थे, तो उस दिन रात को बहुत ही बारिश हुई और सारे कपड़े मैंने हॉल में फैलाए हुए हैं। तो अब मैं उन पे प्रेस करके और उन्हें मैं अंदर रख रही हूँ। पूरे हॉल में कपड़े ही कपड़े हो रहे थे और जो गीले हैं उनको यहीं पे फैला दूँगी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से सारे कपड़े अंदर ही फैलाने पड़े। और यहाँ पे रिया अंदर मानव ने पानी बखेर दिया था, तो उसको साफ़ करने जा रही थी। क्या हो रहा है? ये तौलिया उठाओ। यहाँ रखी से। अच्छा, बहुत पिटोगे तुम। अगर गिर गए ना, देखना कितनी चोट लगेगी। न जा रही ना। और ये मेरी वीडियो है अगले दिन की। तो सुबह के टाइम में, जहाँ रात को बारिश दोबारा हुई है, 2-3 दिन से रात को ही बारिश हो रही है और दिन में नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं देखा कि ये जो टॉवल है ये दोबारा से भीग गई। तो अब मैं इसे सूखने के लिए डाल रही हूँ। जब सूख जाएगी तो इसे मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि अब ये काम की नहीं रही है, बारिश के पानी में भीग चुकी है। और बारिश के पानी में भीगने से कपड़ों में महक भी हो जाती है, और तो वो दोबारा से सर्फ में धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ छत पे। मौसम काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, 5:30 बजे का, और बिल्कुल सुहावना मौसम हो रहा था रात की जो बारिश हुई है उस वजह से। तो मैं यहाँ पे बैठ के गर्म पानी पी रही हूँ और बच्चे और हस्बैंड सब सो रहे हैं। तो सुबह के टाइम में इतना अच्छा लगता है छत पे। और वैसे भी अगर मौसम सुहावना हो तो बिल्कुल शांति सी और चिड़ियों की चहचहाहट, और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो यहाँ पे बैठ के। और मैं थोड़ी देर के लिए हमेशा छत पे बैठती हूँ और इन पेड़ पौधों को भी देखती हूँ, कुछ पानी वानी देना होता है तो। उसके बाद मैं लग गई थी अपना फेस वॉश करने। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, और वैसे भी मतलब गर्मी हो या बारिश का मौसम, तो उसमें जब हम सुबह के टाइम उठते हैं तो पूरा फेस पे चिपचिपाहटपन होती है और ऑयली ऑयली होता है। वैसे तो मेरी स्किन ऑयली है, लेकिन इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बल्कि सर्दियों में ऐसी नहीं रहती है। तो मैं छत पे ही मैंने अभी ये नया वॉश बेसन लगवाया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा थी। तो अब यहाँ पे ही हाथ या मुंह धो लेते हैं। बच्चे भी अगर बाहर से आते हैं, उन्हें अंदर जाके बाथरूम में वो पानी पानी नहीं करते, वो यहीं पे हाथ धो के अंदर जाते हैं।
आप सब। और बिल्कुल सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। 6 बजे का टाइम है और देखिए मौसम। मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर दूँ और आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो देखती हूँ मेरी आज कौन सी वीडियो जाएगी। और पूरा घर सुबह के टाइम फैला हुआ होता है, इसको पूरे को संगवाना है। और आजकल मैं लगी हूँ सिलाई में। देखिए ये मेरी संदूक है, इस पे देखो कपड़े, इनको भी संगवाऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि मानव रिया उतार के और ऐसे ही फेंक देते हैं। कुछ मेरी सिलाई के कपड़े रखे हैं। वैसे मैं बाहर की सिलाई नहीं करती हूँ, मेरे खुद के हैं। एक मेरी नंद ने दिए 3-4 सूट, उनके 3 सूट सिल चुके हैं और एक अभी रह रहा है। और जो मेरी जिठानी है यानी मेरी जो दीदी है, उनकी बेटे के मैंने 2 फ्रॉक बनाए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने उनको दे दिए थे लेकिन मैं उनसे लेके आपको दिखाऊंगी और बहुत ही सुंदर है। तो सोचा वीडियो स्टार्ट कर दूं और थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूं। और मैं थोड़ी देर छत पे भी बैठी थी। रात काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई, बहुत ही तेज़, 2 दिन से हो रही है। और 2 दिन से मेरा फास्ट था सावन का। एक दिन शिवरात्रि थी और कल सोमवार था। तो अब बस उठी हूँ और फेस धोया है, देखिए। और गर्मी काफ़ी है, अब भी अंदर उमस लग रही है। तो चलो फ़ोन लगा देती हूँ ट्राइपॉड पे और लग जाती हूँ थोड़े से काम में। तो यहाँ मैं लग गई हूँ। मेरी जो संदूक पे सारे कपड़े फैले हुए थे, कुछ तो मानव मतलब दिन में 2-3 बार बदलता है तो उन्हें उतार के यहीं पे डाल देता है। और रिया भी ऐसे ही करती है, जो भी कपड़ा उतारती है रात को जो पहनती है उन्हें सभी को यहीं पे डाल देती है। तो मैं उनको सबको संगवा लूँगी। और 1-2 सूट मैंने हाथ से धोए थे, वो भी यहीं पे रखे हुए थे, तो यहाँ पे पर्दा लग जाता है, तो इस वजह से ऐसे ही कपड़े पड़े हुए होते हैं। तो आज मैं इनको अच्छे से संगवा दूँगी। और कुछ मेरी मशीन के कपड़े भी हैं और कुछ मैंने सूट अपने जो मतलब लूज करे थे, मेरे कॉटन के सूट सुखड़ गए थे तो मैंने उन्हें लूज किया है, वो सब मैंने यहीं पे रखे हुए थे। तो मैं सबको अच्छे से तय लगवा के उनको अलमारी में रख दूँगी। और आज इस संदूक का मतलब इसको यहाँ से साफ़ कर दूँगी। वैसे भी इसे 2-4 दिन होते हैं, फिर यहाँ पे इतने ही कपड़े मिलते हैं, तो 2-3 दिन में मैं इसको करती रहती हूँ। और यहाँ से संगवाने के बाद मुझे बदलनी थी बेड शीट। दोनों ही बेड की बहुत ही ज़्यादा गंदी बेड शीट हो रही थी, छोटे वाले बेड की भी और अंदर वाला जो मंदिर में रूम है बच्चों वाला उसकी भी। तो मैं उन दोनों को बदल दूँगी। और सुबह सुबह बच्चे सोए हुए थे तो ये काम करने में मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं होता है। बच्चे बीच बीच में कभी किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए, तो इसलिए सुबह में ये काम मैं अच्छे से कर लूँगी। और बहुत ही मन भी लग रहा था कि सब सोए हुए हैं और काम शांति से हो रहा था। यहाँ देखिए मेरी संदूक बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब मैं बिछाऊंगी बेड शीट। मेरी बेड की बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, इस छोटे वाले बेड की। तो यहाँ से मैंने चारपाई हटा दी है, उसको मैंने बेडरूम में कर लिया था, क्योंकि एक जने को नीचे गद्दा बिछा के लेटना पड़ता था उसे। अब जैसे कि बारिश का मौसम में थोड़ा डर रहता है कीड़ा या छिपकली, मैंने चारपाई को वहीं पे बेडरूम में डाल लिया है। इससे थोड़ा डर भी कम हो गया है। और इस मौसम में, क्योंकि गर्मियों में भी और बारिश के मौसम में भी थोड़ा कीड़ा या छिपकली पता नहीं कहाँ से आ जाती है, बिल्कुल घर में छोटी छोटी छिपकलियाँ हो रही हैं। इस वजह से मैंने चारपाई को अंदर ही डाल लिया है, तो एक जना उस पर लेट जाता है। और यहाँ पर सिर्फ अभी इस रूम में छोटे वाले में ये पलंग ही है, तो एक पलंग और होना चाहिए इस तरह का। ये छोटा वाला बेड है। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर वाले यानी बच्चों के रूम में। तो इस बेड शीट को मैं हटा दूँगी और मैं इस दूसरी वाली बेड शीट को बिछा रही हूँ। तो ये बेड शीट मैंने पिछली साल जन्माष्टमी से पहले ऑनलाइन मंगाई थी और बहुत ही कम बिछी है। और बेड शीट तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम है, तो इस वजह से ये इसी रूम में बिछाती हूँ। मैं दूसरे वाले में नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि इसमें कोई लेटता नहीं है और ये यूज नहीं होता। तो इस पे तो ये बेड शीट थोड़ी सी
सही सी रहती है। लेकिन अगर मैं बेडरूम में इसको बिछाऊँगी तो इस बेड शीट की मतलब चौड़ाई कम पड़ जाती है और थोड़ी थोड़ी देर में ये बेड शीट सिकुड़ जाती है। लेकिन बेड शीट बहुत ही प्यारी है और देखिए ये मेरी बेड शीट बिछ चुकी है और इस पे मोर का डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में पूरी और ये देखिए ये सब्जी रखी हुई है, कल आई थी भंडारे में से और मैंने फ्रिज में रख दी थी और बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है क्योंकि 2 दिन से फास्ट था पूरी खाने का। तो सुबह सुबह आज नाश्ते में बच्चे भी बोल रहे थे भंडारे वाले सब्जी सबको ही पसंद होती है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, खासकर सीताफल वाली।
मानव जी के लिए वो, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का बनता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।